मित्रों, आप सभी लोग एक मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के साथ जो है सरकार वो दोनों बनाने वाले। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जो है इस बात को समझने की आप कोशिश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2024 में, तो तमिलनाडु में जो है एआईएडीएमके मतलब इंडिया अलायंस की जो टोटल जो यहाँ पे वोट शेयर था वो 47.4% था, ठीक है। और वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी और एआईएडीएमके की जो है दोनों अगर मिला के हम बताएं तो आपको तो 40% लगभग था, ठीक है। यानी कि सिर्फ 7.4% का ही अंतर था। और हर सरकार में जो है एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी अब की बार तमिलनाडु में अच्छे से देखने को मिल रही है जो है, और वहाँ पे आप मान के चलिए कि जो है 5% वोट जो है वो कम होने वाला है जो है डीएमके का, ठीक है। और अगर 3-4% ही, 5 छोड़ दीजिए, 3-4% ही अगर वोट कम हुआ जो है डीएमके का, तो इससे जो है एनडीए अलायंस को फायदा होने वाला है, आप मान लीजिए, ठीक है। वहां पे बीजेपी और एआईएडीएमके तमिलनाडु में अपनी सरकार आराम से बना लेंगे, ठीक है। ये मैं पूरी विश्वास के साथ आपको जो है बोल रहा हूँ। आज आता हूँ बंगाल पे, ठीक है। बंगाल में बता दूं मैं कि टीएमसी का 46% वोट शेयर रहा है, वहीं बीजेपी का 39% वोट शेयर रहा है, यानी 7% बीजेपी जो है ममता बनर्जी जी से कम रही है। अब वोटों की भी अगर हम बात कर ले तो विधानसभा चुनाव 2021 में जो वोट था जो है टीएमसी का 3.52 करोड़ था, बीजेपी का 2.80 था, लेकिन 70 लाख वोटों से पीछे थी बीजेपी जो है। टीएमसी 70 लाख वोट से सिर्फ कम मतलब पीछे थी, सोचिए, पूरे विधानसभा में, पूरे राज्य में, ठीक है। 36 ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी का वोट और टीएमसी का मार्जिन वो 5000 वोटों से भी कम था, ठीक है। और ये जो एसआईआर हुआ, ये भी जान लेना आपको बहुत जरूरी है कि 90 लाख वोट कटे हैं और 100 सीटों पर इसका सीधा असर बीजेपी डालने वाली है, आप मान के चलिए, ठीक है। सोचिए उन सीटों का क्या हाल होगा जो 5000 जिसमें 5000 से भी कम डिफरेंस था, और 90 लाख वोट कट गए हैं जो है एसआईआर में। यानी कि बीजेपी जो है 100 सीटों पर सीधा तो इफेक्ट डालने वाली है, 30 सीटों पर भी डालेगी, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 170 प्लस आ सकती है बंगाल में, या मान के चलिए, ठीक है। बीजेपी बंगाल में जो है महिला आरक्षण को जिस प्रकार से टीएमसी ने रिजेक्ट किया, इस चीज को भी मुद्दा बना रही है। और महिलाओं के प्रति जो है जो वहां पे नियम कानून में शासन प्रशासन भ्रष्टाचार है जो है महंगाई बेरोजगारी, इस चीजों पे भी बीजेपी उठा रही है। महिला को इस प्रकार से जो है महिला सुरक्षा का भी मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा भी जो है वो बीजेपी बना रही है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, ठीक है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हों, जेपी नड्डा जी हों, नितिन नवीन जी हों, ये सभी लोग लगातार ममता जी पे प्रहार कर रहे हैं। उनकी बार जो है पूरी तरह से माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, बंगाल में भी और तमिलनाडु में भी, ठीक है। बंगाल में तो पूरा लग रहा है कि बीजेपी जो है एकदम दमखम के साथ जुट गई है, वहां पे उसको पूरी तरह से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही। तमिलनाडु में भी जो है जीत मिल सकती है, मेरा ऐसा मानना है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।